बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में एक ही चीज़ एक ही वक्त में एक के लिए सोना और दूसरे के लिए मट्टी होती है। बुनियादी तौर पे ये देखने वाली आँख और महसूस करने वाला दिल होता है जो चीज़ों का फ़र्क करता है, जो लाइन उसमें खींचता है। आप सोचें कितनी मोहब्बत से और कितनी दुआओं से और कितना पैसा खर्च करके लोग शादी करते हैं, बेशुमार मेहमानों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, एहतमाम करते हैं, और फिर चंद ही हफ्तों में, चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में, अब तो बहुत से केसेस में सालों पर बात ही नहीं जाती, उससे पहले डाइवोर्स हो जाती। ये जो तलाक है ये बहुत दुख देने वाली चीज़ है। डाइवोर्स हलाल कामों में नापसंदीदा एक चीज़ मानी जाती है, पर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, हो जाती। मेरे पास जितने लोग आते हैं जिनके साथ ये हादसा या सान्या हुआ होता है, उनका दुख देखने के काबिल होता है और वो गुस्से से भरे हुए होते हैं। गुस्से में कभी भी दुरुस्त फैसला नहीं होता। 2-3 केसेस ऐसे हैं जो मैंने डाइवोर्स के बाद लोगों को अपने मामलात को सेटल करते देखा। देखिए, जो सबसे शानदार बात हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि जब तुम किसी से रिश्ता तोड़ते हो, डाइवोर्स दे देते हो, तो मर्द शरीफ बनो और दिल बड़ा करो, जो चीज़ें उसको दे दी हुई हैं वो वापस उसे ना लो। यानी ये छोटी बात होगी, कम ज़र्फी होगी कि चाहे कितने गुस्से में अब आप कहें जो मैंने तोहफे दिए थे वापस कर दो। यानी इस पर ज़रूर सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक ताल्लुक ख़त्म हुआ है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। वो आपकी अगर अजीज़ा है तो उन अजीज़ों से ताल्लुक ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो हम सब आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी रिश्ते के साथ, तो इसको बतौर ख़ास देखना चाहिए। तीसरा, आम तौर पर डाइवोर्स के बाद सोशल एक कता ताल्लुकी हो जाती है, गुफ्तगू बोलचाल बंद हो जाते हैं। कम से कम 2 केसेस तो आप भी जानते हैं, नॉन केसेस हैं। इमरान खान साहब की डाइवोर्स हुई तो आज तक उनकी ख़ानदान के साथ और अपनी अहलिया के साथ, जो पुरानी अहलिया है, उनसे बोलचाल बंद नहीं हुई है। बच्चे उनके यहाँ परवान चढ़े, वीज़ा की मुलाकात भी करते हैं, बच्चे इनके यहाँ भी आते हैं। दूसरी डाइवोर्स का केस जो मुझे अच्छी तरह याद है वो नईम बुखारी साहब का और तारा सैयद का हुआ। अच्छा, उन्हीं दिनों जब डाइवोर्स हो गई, उनके बच्चे तब 3 बच्चे थे और अच्छे उम्र के थे। बुखारी साहब उनको लेकर ज़ू जाते होते थे, उनसे टाइम स्पेंड करते होते थे। तो मैंने एक फैमिली मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू किया। उस वक्त बड़ा मारूफ था कि नाज़िया हसन के साथ उनकी शादी होने वाली थी और हर जगह उनकी खबरें आती थी। जब इंटरव्यू हुआ और बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद बुखारी साहब ने मुझसे कहा कि अख्तर अब्बास साहब, आपने मुझसे नाज़िया के बारे में कोई सवाल नहीं किया, न मेरी डाइवोर्स के बारे में कोई सवाल किया। तो मैंने उसे कहा, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी थोड़ी है, एक वाक़या है, वो हो गया, अब उस पर फोकस तो नहीं किया जा सकता। तो जिन जिन लोगों की ज़िंदगी वहाँ रुक जाती है, हमारे दोस्त हैं बहुत बड़े और बहुत अच्छे वकील हैं दुरुसन आरिफ साहब, वो जो कहते हैं कि जो हमारी कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में जो लोग आते हैं अपने बच्चों से डाइवोर्स के बाद मिलने के लिए, उनके अपने अजीज बड़े बड़े अच्छे घरों के लोग, इन डिफेंस से आए हुए, गुलबर्ग से आए हुए, उन बच्चों के जहनों में जहर भर रहे होते हैं कि तुमने अपने बाप से मिलना है तो कैसे वो जो तुम्हें टॉय देगा, जो तुम्हें तोहफा देगा, तुमने कैसे ठुडा मारना है, वो तुम्हें गले लगाने की कोशिश करेगा तो तुमने कैसे उससे दूर होना है। ये याद रखिएगा, डाइवोर्स से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। एक रिश्ता बनाया गया बड़ी मोहब्बत से, बड़ी सोच के, पर नहीं चला, बहुत सी चीज़ें नहीं चलती, तो उसके साथ जिद लगा के बैठ के मेरे पास आज ही 2 लोग आए मशवरा करने के लिए, और उनका ख्याल ये था कि चूँकि लड़की ने खुला ली है और उन्हें उस पर बहुत दुख था, बहुत गुस्सा था, बहुत रंज था, तो वो उसके खिलाफ केस करके फिर उसको आगे बढ़ाना और ख्वार करना चाहते थे। तो मैंने बड़ी मोहब्बत से उन्हें मशवरा दिया कि देखिए, एक रिश्ता नहीं चल पाया, उसने भी कोशिश की होगी, आपने भी कोशिश की होगी, पर नहीं, कहीं ना कहीं खामी रही, वो नहीं मामला चल पाया, वो दिल नहीं जोड़ पाए या खानदान नहीं जोड़ पाए। अब उस बच्ची का पूरा खानदान उसके साथ खड़ा है कि तुम ना बसो, तो जबरन तो नहीं बसाया जा सकता। जबरन किसी पुलिस के लिए उठा के घर में आके
इस रिश्ते को नहीं जोड़ा जा सकता। तो जब रिश्ता टूट रहा हो तो फिर से सलीके से टूटने देना चाहिए, फिर उसमें बदमज़गी पैदा किए बिना अच्छा इंसान बन के, अच्छा ख़ानदानी फ़र्द बन के, मुझे लगता है कुछ बड़े लोगों को बीच में डालना चाहिए और एमिकेबली जो सामान वापस करना है वो कर देना चाहिए। जो चीज़ें उसकी लेन देन वाली होती हैं उसमें फिक डाले बिना और गालियाँ निकाले बिना और ताने दिए बिना, वो एक चीज़ है आप दोनों से नहीं संभली, सारा कसूर उसका सही, तब भी दिल बड़ा कर लीजिए, आने वाले दिनों में आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना फिर आप सारी उम्र जब भी उसको देखोगे, उसके अजीजों को देखोगे, माथे पे तेवरियां पड़ेंगी, गुस्सा आएगा, नफरत होगी। और तो सगे भाई की बेटी है, फूफी की बेटी है, खाला की बेटी है, चचा की बेटी है, आप सोचें कि वो रिश्ता इससे पहले था और ज्यादा बड़ा था, भाई ये नहीं चला, लेकिन हम आमतौर पे हमने ये होते देखा है कि इसकी वजह से बाकी सारे रिश्ते कट जाते हैं, टूट जाते हैं और हम पहले से तैयार बैठे होते हैं रिश्तों को काटने और तोड़ने के लिए। सिला रहमी ये नहीं है, अल्लाह के रसूल ने भी इसको पसंद नहीं फरमाया। अच्छा, ये तो इस यूँ समझे कि मौजू पे हमारा पहला नुक्ता निगाह है जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ताकि कभी खुदा ना खास्ता आपके दोस्तों में, अजीज़ों में ऐसा हो तो आप उन्हें मशवरा भी दे सकें, समझा भी सकें और उनकी आसानी का बायस बन सके। अल्लाह आपको सलामत रखे और सलामती का